हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 12 के लिए अनसीन पैसेज जो कि 15 मार्क्स का आता है इस नए कोर्स में। आज मैं इस अनसीन पैसेज को पढ़ाने जा रहा हूँ। आ पुअर वोमेन वंस केम टू बुद्धा। एक गरीब औरत एक बार एक महात्मा बुद्ध के पास आई। टू आस्क हिम whether he could give her any medicine to restore her dead child, कि उसे ऐसी कोई दवा दे दें जिससे उसका मृत बच्चा फिर से जीवित हो जाए। द होली मैन टच्ड बाई द ग्रेट सॉरो ऑफ द वोमेन। महात्मा बुद्ध उस महिला के दुख से बहुत ही दुखी हुए। बाई द ग्रेट सॉरो ऑफ द वोमेन टोल्ड हर दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, और उसे बताया कि केवल एक ही दवा है ऐसी, विच कुड सर्वाइव हर सन, जो उसके पुत्र को जिंदा कर सकती है। केवल एक ही दवा है ऐसी जो उसके बेटे को जिंदा कर सकती है। ही बेड हर ब्रिंग हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। उन्होंने उसके पास एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने के लिए कहा। आ हाउस फ्रॉम ए हाउस, उस घर से, वेयर डेथ हैड नेवर एंटर्ड, जहाँ कभी मृत्यु ना गई हो। उन्होंने उस औरत से एक मुट्ठी सरसों लाने के लिए कहा, उस घर से जहाँ अभी तक मृत्यु ने प्रवेश ना किया हो। द sorrowing mother went from door to door seeking the mustard seed। वह दुखी माँ दरवाजे दरवाजे पर वह सरसों के बीज मांगने के लिए गई। बट एट एवरी डोर शी मेट विथ सैड रिप्लाइज। प्रत्येक दरवाजे पर उसे एक दुखी उत्तर मिला। वन साइड, किसी ने कहा, आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, किसी ने कहा मैंने अपना पति खोया है। Another said our youngest child died last year, किसी ने कहा मेरा सबसे छोटा बच्चा पिछले साल मृत्यु को प्राप्त हुआ। She returned with a heavy heart to the teacher, और वह औरत दुखी मन से अपने गुरु के पास लौट आई। Who told her tenderly that she must not think much of her own grief। जिसने उस औरत को समझाया अच्छी तरीके से कि तुम्हें ही अकेला अपने दुख पर क्यों दुखी होना चाहिए। सिंस सॉरो एंड दैट आर कॉमन टू ऑल, जबकि मृत्यु और दुख सबके लिए सामान्य हैं। जब मृत्यु और दुख सबके पास आता ही है, सबके लिए सामान्य ही है, तो तुम इतना दुखी क्यों होती हो। गुरु जी ने ये महात्मा बुद्ध ने उस औरत को समझाया और उसकी समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन था इसका, वाई डिड द पुअर वोमेन गो टू द बुद्ध। यह बेचारी औरत बुद्ध जी के पास क्यों गई थी। तो इसका आंसर है, द पुअर वोमेन वेंट टू बुद्ध टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रीस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। यहाँ तक पहला क्वेश्चन, The poor woman went to Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore her dead child to life। ये यहाँ तक पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा है, What did the holy man tell her। बुद्ध ने उससे क्या कहा। The holy man told her there is only one medicine, केवल एक ही दवा ऐसी है। There only one medicine which could survive her son। He bade her bring him a handful of mustard seed from a house where death had never entered। ये कहा कि एक मुट्ठी सरसों के दाने उस घर से लाकर दो जहाँ पर कभी भी मृत्यु ने दस्तक न दी हो। तीसरा क्वेश्चन था, What were the sad replies that पीपल टोल्ड हर। लोगों ने उसे क्या दुखी मन से उत्तर दिया।
लोगों ने उसे क्या दुखी मन से उत्तर दिया, तो लिखेंगे वन said आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। किसी ने कहा मैंने अपना पति खोया है। अंदर said अवर यंगेस्ट चाइल्ड है डाइड लास्ट ईयर। किसी ने कहा कि पिछले वर्ष हमारा छोटा बच्चा खो गया था। इस प्रकार से लोगों ने उसे उत्तर दिए। हाउ डिड द बुद्ध कंसोल द वुमेन। बुद्ध ने लोगों उस महिला को क्या सांत्वना दी। कहा शी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ऑन ग्रीफ। यहाँ से शी मस्ट नॉट थिंक, बुद्ध कंसोल द वुमेन, बुद्ध ने उस महिला को सांत्वना दी दैट शी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ऑन ग्रीफ, उसे अपने दुख पर ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। सिंस सॉरो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, क्योंकि मृत्यु और दुख तो सभी के लिए सामान्य हैं, सभी के पास आते ही हैं, इसलिए इस प्रकार से उसको सांत्वना दी। और व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है, यानी नैतिक शिक्षा इससे हमें क्या मिलती है। इससे नैतिक शिक्षा मिलती है कि डेथ इज़ द कॉमन, डेथ एंड सॉरो इज़ द कॉमन टू ऑल, मृत्यु और सॉरो सभी के लिए समान है। डेथ इज नेचुरल, मृत्यु तो प्राकृतिक है। क्या शिक्षा मिलती है, एवरी वन इज मॉर्टल, हर व्यक्ति मरणशील है। इससे हमें शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है, वी शुड नॉट एफ्रेड ऑफ सॉरो एंड डेथ, हमें कभी मृत्यु और दुख से घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार से यह हमें शिक्षा मिलती है। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं कि एक बार एक महिला बुद्ध के पास गई ये पूछने के लिए कि क्या उनके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है कि ऐसी दवा है जो उनके मृत बच्चे को जीवित कर दे। महिला बहुत दुखी थी। महात्मा बुद्ध भी उन दुखी होकर के बोले, हाँ, एक केवल एक ही ऐसी दवा है जिससे आपका बच्चा जीवित हो सकता है। मुझे कहीं से जाकर एक मुट्ठी सरसों के बीज ला दो, और हाँ, ऐसे घर से लाना जहाँ आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह दुखी माँ दरवाजे दरवाजे मांगने गई, भीख मांगने सबसे कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो, लेकिन सभी ने यही उत्तर दिया। किसी ने कहा कि मेरा हस्बैंड नहीं रहा, किसी ने कहा मेरा बच्चा नहीं रहा, किसी ने कहा उसकी माँ नहीं रही, किसी ने कहा उसका पिता नहीं रहा, यानी सभी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। अंत में वह औरत दुखी मन से महात्मा बुद्ध के पास लौट आई और कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर मृत्यु ना पहुँची हो। तब गुरुजी ने उसे समझाया, जब सभी के पास मृत्यु निश्चित है, पहुँचती ही है, तो फिर तुम्हें क्यों इतना दुख होना चाहिए अपने पुत्र की मृत्यु पर। महिला को समझ में आ गई और उसने दुख छोड़ दिया। तो क्वेश्चन पहला ये था कि वह महिला क्यों गई थी बुद्ध के पास, क्यों गई थी ये बुद्ध जी से ये ऐसी दवा मांगने के लिए कि उसके पुत्र जो मर गया था जीवित हो जाए। दूसरा प्रश्न ये था कि व्हाट डिड होली मैन टेल हर, महात्मा बुद्ध ने उससे क्या कहा। तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि ऐसी एक दवा है, लेकिन मुझे तुम एक मुट्ठी सरसों ला के दे दो जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई है उस घर से। तीसरा प्रश्न था कि लोगों ने उसे क्या उत्तर दिए। तो किसी ने कहा समवन हैज़ सेड दैट हर हस्बैंड हैज़ डाइड, और समवन सेड दैट हर दैट देयर या हर या हिज यंगेस्ट चाइल्ड हैड डाइड लास्ट ईयर। किसी ने कहा उसका छोटा बेटा मर गया था, किसी ने कहा इस प्रकार से उत्तर दिए। तो अगला था कि बुद्ध ने किस प्रकार से उस महिला को फिर समझाया। तो बुद्ध जी ने उस महिला को समझाया कि जब मृत्यु सबके पास जाती ही है तो तुम इतना दुखी क्यों होती हो। इससे नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, मैन मस्ट नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ और सॉरो बट फेस ब्रेवली। मनुष्य को मृत्यु और भय दुख से घबराना नहीं चाहिए, बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए। यही हमें शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से ये
अनसीन पैसेज आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में नोट भी करना है। क्वेश्चन आंसर मैंने समझा दिए हैं, आप लोग लिख लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।